अब आज हम सदाचार का दूसरा चैप्टर अमृतवाणी पढ़ेंगे, जिसमें आपको वेद पुराणों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सी वीर महिलाएं और गुरु ग्रंथ साहब, श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध और भी बहुत सारी जो वीर महिलाएं हुई हैं उनके बारे में, और बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को समझाई हैं, उनके बारे में, सभी के बारे में हम लोग इस अपने चैप्टर में समझेंगे। जैसे हमारा पहला एकात्मा श्रोतम है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतं च गीता सदर्शनानि च। इस एकात्मा श्रोतम में बताया गया है कि हमारे चारों वेद, 18 पुराण, समस्त उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं। चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, दर्शन शास्त्र हो, ये सभी ग्रंथ हम लोगों को पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी ग्रंथ बहुत कल्याणकारी हैं। इनको पढ़ने से मानव जाति का कल्याण होता है। इसी तरह दूसरा दोहा, जैनागमस्त्रिपिटिका गुरु ग्रंथा संत गिरा एष ज्ञान निधि श्रेष्ठा श्रद्धेयो हृदय सर्वदा। इसमें बताया गया है कि जैन संप्रदाय के ग्रंथ त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ साहब की संतों की वाणियां, जिसमें हमेशा हिंदू समाज के लिए या पूरी मानव जाति के लिए श्रद्धा के भाव रखे गए हैं, जिनके द्वारा मानव का कल्याण हो। तीसरा दोहा, अरुंधत्य अनसुईया चा सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा। इसमें अपने देश की वीर महिलाओं के बारे में बताया गया है। वीर महिलाओं के नाम बताए गए हैं, ताकि आप ये जान सकें कि इन वीर महिलाओं ने हमारे देश के लिए बहुत वीरों वाले काम किए हैं। उनके नाम हैं अरुंधति, जो गुरु वशिष्ठ की पत्नी थी, अनुसुईया, जो गुरु अत्रि की पत्नी थी, सावित्री, सत्यवान की पत्नी, सीता माँ, सती हो गई, द्रौपदी, कर्णगी, गार्गी, मीरा और दुर्गावती। ये सभी स्त्रियां बहुत वीरांग थी, जिन्होंने अपने देश हित में बहुत से काम किए। नेक्स्ट, लक्ष्मी रहल्या चन्नम्मा रुद्रांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता। इसमें भी माता लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, चन्नम्मा जो कर्नाटक की एक बहुत वीर महिला थी, रुद्रांबा जो आंध्र प्रदेश की वीर महिला थी, भगनी निवेदिता और माँ शारदा के बारे में बताया गया है और उनके स्वरूप की वंदना की गई है। आगे, श्री रामो भरतो कृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुना मार्कंडेयो हरिश्चंद्रो प्रहलादो नारदो ध्रुवा। बच्चों, आप लोगों को जो भी नए नए नाम इसमें सुनाई दे रहे हैं, उनके बारे में आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्हीं लोगों में जैसे भगवान श्री राम, भरत, श्री कृष्ण, पितामह भीष्म, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, मार्कंडेय ऋषि, हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, देवऋषि नारद और ध्रुव भी हैं। हनुमान जन को व्यासो वशिष्ठ शुको बलि दिधीचि विश्वकर्माणो प्रथो वाल्मीकि भार्गवा। इसमें आपको जिन व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, उनमें से कुछ हमारे गुरु हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ बलिदान दिए हैं, जिनमें हनुमान, राजा जनक, वेदव्यास, वशिष्ठ, शुकदेव, राजा बलि, महर्षि दधीचि, विश्वकर्मा, महाराज पृथु, महाराज वाल्मीकि और भार्गव ऋषि हुए हैं। भगीरथ एकलव्यो मनोधन्वन्तरस्तथा शिवेश्च रत्नी देवश्च पुराणो गीता कीर्तया। अब ये कुछ ऐसे महान नाम हैं जिनकी कीर्ति पुराणों में भी की गई है, जैसे महाराज भागीरथ, एकलव्य, महाराज मनु और
आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक धन्वंतरी, राजा शिवी और रंतिदेव। बुद्धो जैनेन्द्रो गोरक्षो पाणि निश्चय पतंजलि, शंकरो मध्य निम्बाको श्री रामानुजो बल्लभो। इसमें गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोरखनाथ, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, शंकराचार्य, मध्याचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजा और बल्लभाचार्य, इस पूरे एकात्मशोतम में हम लोगों ने जितने भी नामों को सुना है वह या तो विज्ञान से या वीरता से या फिर अध्यात्म से या फिर बलिदान से या फिर देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने वाले दान से जुड़े लोग हैं, जिनके बारे में हम सभी को पढ़ना और जानना चाहिए कि वह हमारी संस्कृति के और हमारे अध्यात्म के विकास के लिए उन लोगों ने कितने कितने दान पुण्य कर्म किए हैं जो आज हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, हमारा भारत सदा से ही एक जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। वह जगत गुरु ऐसे ही नहीं बना, उसके लिए इन लोगों ने, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपने ज्ञान को समर्पित किया है, जिससे आज भी हमारा देश हमेशा, आज भी और हमेशा हमेशा जगत गुरु के नाम से ही जाना जाएगा। तभी तो सब आज भी भारत को जानते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही हम सभी गीता के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में जब दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को बीच में ले जाकर खड़ा किया और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हमेशा सत्य की तरफ ही बोलना चाहिए, सत्य का ही पक्ष लेना चाहिए। तो हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम आज भी कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा सत्य का साथ देने वाले बनो। इसलिए तुम या पांचों पांडव जो है वो सत्य की विजय के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए तुम ये मत सोचो कि जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे भाई हैं। इन सभी चीजों को त्याग कर हे पार्थ, तुम युद्ध करो और सत्य का पालन करो। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, हमें अपनी सारी इंद्रियों को वश में रखकर केवल सत्य के लिए कार्य करना चाहिए। जो पुरुष अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर अहंकार रहित होकर अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करता है, वही शांति को प्राप्त कर पाता है। तो इन गीता के श्लोकों के द्वारा हमने बच्चों को ये समझाने की कोशिश की है कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा एकाग्रचित्त होकर अपने कार्य को करना चाहिए। इसके आगे सुभाषितानी के 3 दोहे यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहले दोहे में ये बताया गया है कि विद्या को कण कण करके और धन को कण कण करके संग्रह करना चाहिए। यदि हम अपना एक भी पल बेकार करते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो हम कभी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि हम अपने कण कण को बेकार करेंगे तो हम धन का संग्रह नहीं कर सकते। बच्चों, इसके माध्यम से ये बताया गया है कि हमें कभी भी चीजों को अनावश्यक बेकार नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा हमें उतनी ही चीजों का संग्रह करना चाहिए जिनको हम बेकार ना करें। जैसे आज के युग में हम देख रहे हैं कि पानी बचाओ और अन्न को बर्बाद मत करो, तो इस तरह की चीजें हमें कण कण करके जोड़नी चाहिए। तभी तो हम अपनी संस्कृति को, अपने भारत को, यहाँ के लोगों को वो सब चीजें दे पाएंगे जो यहाँ के लोगों को चाहिए। और हमें हमेशा अपने हर पल को विद्या अध्ययन में, पूजा में, अच्छी चीजों में लगाना चाहिए। इसके दूसरे दोहे में बताया गया है कि भगवान ने हमें हाथ क्यों दिए हैं। हाथ दिए हैं हमेशा दान करने के लिए। कंठ क्यों दिया है? कंठ मतलब बोली। हम लोग को बोली क्यों दी है कि इससे हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। हमें कान क्यों दिए हैं? कान इसलिए दिए हैं कि हमेशा हमें अच्छी बातें, ग्रंथ की बातों को सुनना चाहिए। और उन्होंने बताया है कि यही सब चीजें हमारे सच्चे माने में आभूषण हैं, जो हमको जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। हाथों से दान करना चाहिए, मुख से अच्छी वाणी और सच्ची वाणी बोलनी चाहिए
और कानों से हमेशा अच्छा ही सुनना चाहिए। बच्चों, ज्यादातर आप लोग इस बात से नाराज होते रहते हैं कि आपके मम्मी पापा बार बार बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बच्चों, इस तीसरे दोहे में यही बताया गया है कि हमारा जो सबसे बड़ा धन है वो विद्या है। अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो हम कहीं पर भी चले जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अगर विदेश में रहते हैं तो भी बिना विद्या के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बुरी बातों से ग्रस्त हैं, हमारी बुद्धि किसी बुरे काम में फंस गई है, तो उसके लिए भी हमें हमेशा विद्या की ही जरूरत पड़ती है। संसार में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें धन की नहीं बल्कि विद्या की आवश्यकता होती है। विद्या के द्वारा ही हम अपने समस्त कार्यों को आसानी से कर सकते हैं ना बच्चों। विद्या से मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता है। हमें अपने जीवन में हर छोटे बड़े कामों को सीखना चाहिए, क्योंकि बेटा पता नहीं चलता कि कब हमें किस काम की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए बचपन से ही हमें अपने सारे कामों को स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम छोटे हैं तो हम छोटे छोटे अपने काम कर सकते हैं, और बड़े होंगे तो फिर बड़ों के हिसाब से काम करेंगे। इस आदत को हमें बचपन से ही बनाना होगा कि हम छोटे छोटे कामों को स्वयं करें, समय का पालन करें, समय पर ही अपने सारे कामों को करें। इसी के साथ हमारे पाठ में नीति के दोहे भी दिए गए हैं। हम लोगों ने अभी तक कबीर के, रहीम के और भी बहुत सारे संत हुए हैं जिनके दोहों को सुना है। हमारे पास रहीम दास जी के दोहे हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसमें बताया है कि पेड़ जो होता है वो कभी भी अपने फल नहीं खाता है, और ना ही कभी नदी अपना पानी स्वयं पीती है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है या उनका जो धन होता है वो हमेशा दूसरों के हितों के लिए होता है, अपने स्वयं के भक्षण के लिए नहीं होता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। बच्चों, हमेशा हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसको सुनने के बाद सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। जो या ये कहिए कि इतनी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि जो दूसरों को भी सुनकर अच्छी लगे और हमारे मन को भी बोलकर शांति मिले। रहीमन ओछे नरन तले, बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दोऊ भाप भांत विपरीत। तो बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि ओछे नर तले मतलब जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, हमेशा गलत वाणी बोल का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों से ना तो हमें दुश्मनी करनी चाहिए और ना ही उनसे प्रेम करना चाहिए। उन्होंने उसका एक उदाहरण लिया है। एक कुत्ते का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा है स्वान, स्वान में कुत्ता। तो उन्होंने कुत्ते का उदाहरण लेते हुए बताया है कि जिस तरह से कुत्ते के ना तो प्यार करने में अच्छाई होती है और ना ही उसके काटने में, तो हमें इसी तरह जो नर अच्छे नहीं होते, जो लोग बुरे होते हैं, बुरी संगतों में फंसे होते हैं, उनसे हमेशा हमें दूरी बनाकर चलना चाहिए। ना तो उनसे प्रेम करना चाहिए और ना ही उनसे बैर करना चाहिए, बल्कि उनसे अलग होकर रहना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हे साईं महाराज, हे भगवान, हमें सिर्फ इतना ही दीजिए कि जिसमें मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का पेट भर जाए, और मेरे घर जो भी साधु आए, साधु मतलब कोई बाबा या महात्मा नहीं, उनका मतलब है कोई भी मेहमान आए या कोई भी व्यक्ति हमारे घर आए तो वो कभी भी हमारे घर से खाली हाथ या हमारे घर से भूखा ना जाए। तो हे प्रभु, हमको उतना दीजिए कि जिसमें मेरे परिवार का भी पेट भर जाए, पालन पोषण हो जाए, और जो मेरे घर आए मैं उसको भी अच्छे से उसका स्वागत सत्कार कर सकूं। इसके साथ ही रामचरितमानस, हम लोगों को पता है रामायण है रामचरितमानस, जिसकी कुछ चौपाइयां जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। ये दोहे हैं जो रामचरितमानस से लिए गए हैं। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राम और लक्ष्मण जो है वो अपने ऋषि मुनि के घर जाते हैं, अपने गुरु के घर जाते हैं और उनका खूब सेवा सत्कार करते हैं। उनके सोने के बाद ही सोते हैं और उनके उठने से पहले ही उठ जाते हैं। उनका सारा काम करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने जीवन को संयम में बिताने का प्रयास करते हैं। निस प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या वंदन कीना,
कहती कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जो जाम सियान। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापर दो भाई। जिनके चरण सरोरहु लागी, करत विविध जब जोग विराई। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत पीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापर चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़ धरी उर पद जल जाता। उठे लखन निश बिगति सुनी, अरुण शिखा धुनि गान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बच्चों, इसमें बताया गया है कि श्री राम जो है वो सारा काम करने के बाद अपने गुरु के पैर दबाते रहते हैं। जब गुरु उन्हें बार बार बोलते हैं कि जाइए आप जाके सो जाइए, तब जाकर श्री राम अपने गुरु को सुलाकर फिर सोने के लिए जाते हैं। और जब गुरु सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि राम उनसे पहले ही उठकर उनके सारे कामों को कर रहे हैं। तो बच्चों, हमें भी अपने चरित्र को राम जी के चरित्र की तरह बनाना है, यानी अपने सभी कामों को समय पर पूरा करना है, अपने माता पिता की बात माननी है, अपने गुरु के द्वारा किए गए कार्यों को पूरा करना है। अपने सभी कामों को समय पर पूरा करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपके आपके सारे काम भी पूरे हो जाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमने बहुत कुछ सीखा है। इसको थोड़ा बहुत अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। जब हम इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी तो हम फिर अच्छे बालक कहलाएंगे। तो बच्चों, हमको कैसा बनना है? हमको अपने देश के वीरों के जैसा बनना है, महापुरुषों के जैसा बनना है, श्री राम के जैसा बनना है और बुराइयों से हमेशा दूर रहना है। ओके बच्चों, ये सब सुन के आप बोर तो नहीं हुए? नहीं नहीं, आप लोग बोर नहीं होंगे। जब आप लोग स्कूल में आएंगे तब हम लोग और अच्छे से आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। रोज नई कहानियां सुनाएंगे। जो भी मैंने अभी आपको कितने सारे लोगों के नाम गिनाए हैं, उनके बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए विद्यालय में मिलेंगी। ओके, बाय।